हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो सीडीपी की होने वाली है। ठीक है, मनोविज्ञान पेडागोजी टेट सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये प्रैक्टिस सेट जो सेट नंबर जो चलेगा वो चलेगा 24। ठीक है, याद रखना। बढ़िया क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेटेड क्वेश्चन है सब। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन पहले 30 में पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा प्रीवियस क्लास में। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट जो होगा वो 121 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या जरा देखते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। ए, छात्र छात्राओं के लिए आसमान प्रावधान। बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। और सी, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी के साथ। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि लब्धि स्वरूप होगा। ए, औसत से कम। बी, औसतन। सी, औसत से अधिक। डी, कह नहीं सकते। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यक्रम क्रिया का स्वरूप है। कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है, कार्यात्मक लिखा। ए, अपने साथ ही आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। बी, मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। बी, 10 तक के पहाड़ों को मुंजवानी याद करना। और डी, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, छपेगा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना। ए, लॉरेंस कोहलबर्ग। बी, लेव वाइगोस्की। सी, जीन पियाजे। डी, स्किनर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो लेव वाइगोस्की। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। आप अपनी कक्षा में बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। ऑप्शन ए, बालकों को स्कूल के परंपराओं से परिचित कराएंगे। बी, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। और सी, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। और डी वाला देख लेते हैं, ये सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा ये सभी बन जाएगा। ए वाला भी सही, बी वाला भी सही और डी वाला, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बच्चे में विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ए, 2 वर्ष की आयु के बाद। बी, 5 वर्ष की आयु के बाद। सी, 7 वर्ष की आयु के बाद। डी, माँ के गर्भ से। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो माँ के गर्भ से ही विकास प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, मैंने पिछली क्लास डाली, उसमें कोई व्यूज़ नहीं आया, तो प्लीज़ आप बता दिया करो ना कि कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तो हम थोड़ा सा और अच्छा बनाएं, है ना। तो आप लाइक शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट भी कर दिया करो ना। क्योंकि देखो भाई, 30 हम क्वेश्चन लाते हैं, मेहनत लगती है, और आप लोग बस देख के चले जाते हो। थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। ठीक है, और 30 क्वेश्चन है, 30 में आप कितना अटैम्प्ट करते ये भी फीडबैक दे दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। विकास की सबसे जटिल अवस्था है। इसमें जटिल की बात की गई है, थोड़ा ध्यान रखना। जटिल की अवस्था बात की गई है, तो ए, शेषावस्था। बी, किशोरावस्था। सी, युवा प्रौढ़ावस्था। और डी, वृद्धा प्रौढ़ावस्था। ठीक है,
तो देखो सब बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, आए हुए क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कोई बुक्स उठाइए, कोई प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ, सब बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ मैं हर स्लाइड में, ऐसा नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो वी के साथ चला जाएगा, ठीक है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें नहीं की बात की, जरा ध्यान देना। ए, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहें, और बी, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, और सी, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, और डी, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उससे में निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाते हैं। भाई यार एक बात बताओ, हम कोई समस्या मेरे सामने आ जाती है तो हमें खुद लड़ना चाहिए ना समस्या से, उस समस्या से हमें खुद कैसे निकलना है, तो ये चीज़ हमारे विचार अंदर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ऑप्शन ए वैज्ञानिक अन्वेषक का, बी प्रतिशोध का, बी क्रोध का, और डी समस्या का, ठीक है। तो 30 का आंसर वैज्ञानिक अन्वेषक का, ठीक है। देखो यार एक बात बताओ आप कि अगर आपको कोई समस्या आती है आप क्या गुस्सा करेंगे? गुस्सा करेंगे ना, क्रोध यानी गुस्सा नहीं करेंगे, प्रतिशोध करेंगे, बैठ के देखेंगे क्या उसको, नहीं तो समस्या का अब समस्या को लेके चल लेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिक अन्वेषक का मतलब उसमें थोड़ा सा हम कोशिश करें कि एक सल्यूशन निकालने का, कि इसमें क्या ऐसा सल्यूशन हम निकालें जो हमारी समस्या का समाधान स्वयं सही हो जाए, ठीक है। तो ये ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ए, विषय का ज्ञान, बी, मनोविज्ञान का ज्ञान, सी, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, और डी, अनुशासनहीनता। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो अनुशासनहीनता, डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं की बात की गई, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है कौन सी। ए, मध्य अभिप्रेरणा, बी, आंतरिक अभिप्रेरणा, सी, बाह्य अभिप्रेरणा, और डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये 133 का जो आंसर है वो बी के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो वी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग मिलते हैं आपको टेट सी टेट में, याद रखना, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, छपेगा एग्जाम में। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ए, कोहलबर्ग, बी, स्किनर, सी, थॉर्नडाइक। तो 134 का जो आंसर जाएगा वो स्किनर के साथ चला जाएगा, ये स्किनर की बात कह रहा है, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तुओं का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है। ए, वेरन का, बी, डंडेकर का, और सी, जीन पियाजे का, और डी, B.S. ब्लूम का। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे। भाई आप अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी इस कक्षा में एक छात्र को बहुत गुस्सा आने लगती बहुत तेज, तो क्या करोगे आप। ऑप्शन देखिएगा, उसका
उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे। वी, उसे बहुत अधिक कार्य देंगे। और सी, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे वह दोबारा गुस्सा ना करे। और डी, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, है ना। तो ये फिर आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 ए रहा आपकी स्क्रीन पे। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना। बी, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना। सी, अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना। और डी, अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव न लाना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? ए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहले देखते हैं क्या है ऑप्शन। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन के बच्चों के सभी योग्यताओं का मूल्यांकन करना। और वी, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिसमें छात्रों को सुविधा होती है। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, बस दो ही में आंसर में आप बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। आप अपनी कक्षा में छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने के लिए उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है, भैया देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए, कक्षा में उनके बैठने का क्रम। और वी, व्यक्तित्व भिन्नता। सी, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर वी हो जाएगा, ठीक है। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? इसमें आयु की बात की, जरा ध्यान देना, ठीक है। ए 7 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष और सी 14 वर्ष। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का आरंभिक रूप नहीं है? ए, रोना। बी, आकलन। सी, हाव भाव। डी, बलाना। तो इसका जो आंसर जाएगा वो वी के साथ चला जाएगा, आकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। चयन प्रकार के सभी प्रश्न ... प्रश्न के प्रश्न ही होते हैं। ए, वस्तुनिष्ठ। बी, लघु उत्तरीय। सी, अति लघु उत्तरीय। और डी, निबंधात्मक। तो इसका जो आंसर जाएगा वो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र, देखो भाई आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर विचारता, सामंजस्य हमेशा हर तरीके का आना चाहिए कि किस तरीके से आप बच्चे को किस तरीके से डील कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके अंदर विचार प्रकट कर सकते हैं, है ना। आपके अंदर ये क्षमता होगी तभी आप अच्छे से बता पाएंगे, है ना। तो ए मंद बुद्धि है, बी बुद्धिमान है और सी आपकी आयु से अधिक बुद्धिमान है और डी मूर्ख है। देखो आयु की तुलना में नहीं जा सकते हो आप, बस एक टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर किस तरीके। देखो बहुत छोटे छोटे बच्चे कम उम्र में ही जॉब ले लेते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो बस आप अपना कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितना आपके अंदर बुद्धि है, ये पर डिपेंड करता है ना। तो इसका बुद्धिमान है यानी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक चीज़ और भी है साथियों, अगर जो मेरी पूरी क्लास फुल वॉच करता है वो लास्ट में एक कमेंट बॉक्स जरूर दे दे, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 146, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। ए, विचारों में स्वतंत्रता, बी, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से ना लेना, और सी, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, और डी, नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि। तो इसका जो आंसर जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी, निर्माण का सिद्धांत, सी, रुचि का सिद्धांत, डी, अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो इसका जो आंसर जाएगा वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, देखिए अफेजिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया से मैं क्वेश्चन एक हमेशा हर प्रैक्टिस सेट में रखता हूँ, और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जो एग्ज़ाम आते हैं सीटेड में, ये डिसलेक्सिया, डिसफेजिया, अफेजिया, डिसग्राफिया, ये सब इससे एक एक क्वेश्चन जरूर रखा जाता है। ठीक है, तो जो बालक डॉट डॉट से ग्रस्त हैं वह अपने पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। ये डिसलेक्सिया, वी, आरेक्सिया, सी, अफेजिया, डिस्प्लेक्सिया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, याद रखना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। ए, संवेदी प्रेरक अवस्था, बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो संवेदी प्रेरक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहा, ये है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 150, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। ए, दृश्य से अदृश्य की ओर, बी, आसान से कठिन की ओर, सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, डी, मूर्त से अमूर्त की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर बनेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।